स्मार्ट वॉचेस, व्हाट अ सेक्सी थिंग टू वेयर। ये हमारे ह्यूमन स्टाइल स्टेटमेंट को एक अलग ही डायमेंशन पे ले गया है। दोस्तों, क्या आप गेस कर सकते हो अपने जैसे नॉर्मल देसी अंडर बजट टेक जंकीज को इन हाइपर फैंटेसी रिस्ट वॉचेस का शौक कब से लगा? जरा गैस करो। थोड़ा जुना है बट गैस। अरे अपने मिस्टर इंडिया के टाइम से। आई शपथ, बचपन के उस टाइम में साला वो बस 30 रुपए के घड़ी से खुश होकर पूरा साल भर मिस्टर इंडिया बनकर घूमता था। बट अभी वो टाइम नहीं रहा। आजकल के 12-13 साल के बच्चों के हाथ में मुझे स्मार्ट वॉचेस दिख रहे हैं, विच इज वाटर प्रूफ, ट्रैक्स हार्ट रेट, कम्स विद डिफरेंट स्किन्स, टच सेंसिटिव एंड रन्स ऑन iOS एंड एंड्रॉइड। साला इनकी लाइफ देखे मुझे अपने बचपन के लिए इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो रही है। वेल फॉरगेट इट। दोस्तों, हमें से बहुत लोगों को ये स्मार्ट वॉचेस एक ब्रांड न्यू इन्वेंशन लगता है, बट ये मॉडर्न स्मार्ट वॉचेस उतने भी ब्रांड न्यू इन्वेंशन नहीं है। बहुत से लोगों ने और ब्रांड्स ने इन गुजरे सालों में अपने परफेक्ट स्मार्ट वॉचेस बनाने का ट्राई किया है, लाइक मेजर इलेक्ट्रॉनिक जायंट्स लाइक सैमसंग, मोटोरोला, LG एक्सेट्रा। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक बैक कि कैसे ये डिवाइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होते गए। इसका शुरुआत हुआ सीको होल्डिंग कॉर्पोरेशन से, एक जापानीज वॉच मेकर कंपनी जो क्लॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर्स, ज्वेलरीज और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स बनाते थे। फाउंडेड इन 1881, इस कंपनी को जाना जाता था दुनिया का पहला क्वार्ट्ज रिस्ट वॉचेस बनाने के लिए, एज वेल एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वार्ट्ज वॉच विद अ क्रोनोग्राफ कॉम्प्लिकेशन। जैसे ही 1980s में पर्सनल कंप्यूटर्स का ग्रोथ शुरू हुआ, सीको भी कंप्यूटर्स डेवलप करने लगे इन द फॉर्म ऑफ वॉचेस। द डेटा 2000 वॉच फ्रॉम 1983 केम विद एन एक्सटर्नल कीबोर्ड फॉर डेटा एंट्री पर्पस। इसमें डेटा को वॉच में कीबोर्ड के मदद से सिंक किया जाता था वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग और वायरलेस डॉकिंग। इसे ये नाम गिरा फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू स्टोर 2000 कैरेक्टर्स। इसका मेमोरी भी बहुत कम था, एट ओनली 112 डिजिट्स। इसे 1984 में रिलीज किया गया था इन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्लैक बॉडी कलर्स। फॉलोइंग ईयर्स में इसके बहुत से मॉडल्स निकाले गए थे, नेम्ड एज RC सीरीज। द RC1000 रिस्ट टर्मिनल वो पहला सीको मॉडल था टू इंटरफेस विद अ कंप्यूटर, और इसे भी रिलीज किया गया था इन 1984 एज वेल। 1980s में ही कैसियो भी अपने एक सक्सेसफुल लाइन ऑफ कंप्यूटर वॉचेस को मार्केट करना शुरू कर दिया था, इन एडिशन टू इट्स कैलकुलेटर वॉचेस। इसमें सबसे नोटेबल था कैसियो का डेटा बैंक सीरीज। 1994 में टाइमेक्स ने टाइमेक्स डेटा लिंक रिस्ट वॉचेस इंट्रोड्यूस किया था। द अर्ली टाइमेक्स डेटा लिंक स्मार्ट वॉचेस वायरलेस डेटा ट्रांसफर मोड रियलिटी में लाया था टू रिसीव डेटा फ्रॉम अ PC, अपॉइंटमेंट्स और कॉन्टैक्ट्स क्रिएटेड विद माइक्रोसॉफ्ट शेड्यूल प्लस, जिन्हें MS आउटलुक फाइल्स आसानी से इस वॉच में ट्रांसमिट किया जा सकता था थ्रू अ स्क्रीन ब्लिंकिंग लाइट प्रोटोकॉल। इन 1999 सैमसंग ने लॉन्च किया था दुनिया का सबसे पहला वॉच फोन, द SPH WP10। उसमें एक बाहर निकल आने वाला एंटीना था, एक मोनोक्रोम LCD स्क्रीन और एक 90 मिनट का टॉक टाइम विद एन इंटीग्रेटेड स्पीकर एंड माइक्रोफोन। आई मीन, कितना ऑकवर्ड लगता होगा इसे यूज करने। इन जून 2000 IBM ने एक रिस्ट वॉच का प्रोटोटाइप निकाला था, द ब्रांड लिनक्स। इसके ओरिजिनल वर्जन को बस 6 घंटे तक का बैटरी लाइफ था, जिसे बाद में 12 घंटे तक एक्सटेंड किया गया था। इट फीचर्ड 8 MB ऑफ मेमोरी एंड ब्रांड लिनक्स 2.2। इस डिवाइस को बाद में एक्सेलेरोमीटर, वाइब्रेटिंग मैकेनिज्म और फिंगरप्रिंट सेंसर से अपग्रेड किया गया था। IBM ने फिर सिटीजन वॉच कंपनी के साथ कोलैबोरेट करना शुरू किया टू क्रिएट दी वॉच पैड। ये वॉच पैड 1.5 सीरीज एक मोनोक्रोम टच सेंसिटिव डिस्प्ले फीचर करता था। 2003 में फॉसिल्स ने व्रिस्ट PDA रिलीज किया था, एक ऐसा वॉच जो पाम OS पे चलता था, एंड इट कंटेन्ड 8 MB ऑफ रैम एंड 4 MB ऑफ फ्लैश मेमोरी। इसमें एक बिल्ट इन स्टाइलस भी दिया गया था ताकि उसके टाइनी मोनोक्रोम डिस्प्ले को यूज करने में मदद कर सके। हालांकि बहुत से रिव्यूअर्स ने इसे एक रेवोल्यूशनरी वॉच माना था, बट इसके वेट के लिए इसे क्रिटिसाइज किया गया, विच वॉज अराउंड 108 ग्राम्स, एंड दिस वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2005। लेटर ऑन सोनी एरिक्सन ने फॉसिल्स के साथ टीम अप किया था और उस पहले वॉच को रिलीज किया गया था जो ब्लूटूथ से कनेक्ट होता था, जिसका नाम था MBW100। ये वॉच यूजर को कॉल और टेक्स्ट मैसेजेस रिसीव होने पर नोटिफिकेशंस भेजता था, बट ये वॉच उतना पॉपुलर नहीं बन पाया क्योंकि ये बस सोनी एरिक्सन के फोन के साथ ही कनेक्ट होकर काम करता था। 2010 में सोनी एरिक्सन ने सोनी एरिक्सन लाइव व्यू लॉन्च किया था, एक वेयरेबल वॉच डिवाइस जो बेसिकली एक एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिस्प्ले था फॉर एन एंड्रॉइड स्मार्टफोन। दोस्तों, 2013 में ओमेड नाम का एक स्टार्टअप ने क्लेम किया था टू बी द फर्स्ट एवर स्मार्ट वॉच टू कैप्चर द फुल कैपेबिलिटी ऑफ अ स्मार्टफोन, जिसका नाम था ट्रू स्मार्ट। द ट्रू स्मार्ट मेड इट्स पब्लिक डेब्यू इन अर्ली 2014। कंज्यूमर डिवाइस एनालिस्ट एवी ग्रीनगार्ड के हिसाब से 2013 को ईयर ऑफ स्मार्ट वॉचेस कहा जाता है, क्योंकि तब से सभी कंपोनेंट्स बहुत छोटे और चीप बनना शुरू हुआ था। जुलाई 2013 के एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मेजॉरिटी ऑफ द मेजर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स अब वेयरेबल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट डिवाइसेस की तरफ अपना फोकस दिखा रहे हैं।
बाय 2013 वो लिस्ट ऑफ कंपनीज जो इन स्मार्ट वॉच डेवलपमेंट एक्टिविटीज में एंगेज थे तो वो थे एसर, एप्पल, ब्लैकबेरी, फॉक्सकॉन, गूगल, LG, माइक्रोसॉफ्ट, क्वालकॉम, सैमसंग, सोनी, वेसैक एंड तोशिबा। आई नो ये थोड़ा लंबा लिस्ट है बट दीज आर द मेन प्लेयर्स। एप्पल ने अपना पहला स्मार्ट वॉच अनाउंस किया था इन द ईयर 2014 जिसका नाम था एप्पल वॉच, जिसे रिलीज किया गया था इन द अर्ली 2015। 24 अप्रैल 2015 से ये एप्पल वॉच दुनिया के अलग अलग राज्यों में शिप होना शुरू हो गया था। एप्पल के इस वेरिएबल टेक्नोलॉजी के साथ किए गए पहले ट्राई को बहुत क्रिटिसाइज किया गया था ड्यूरिंग द प्री लॉन्च पीरियड इटसेल्फ। बहुत से टेक्निकल रिव्यूज पहले ही निकल गए थे साइटिंग इश्यूज विद बैटरी लाइफ एंड हार्डवेयर मालफंक्शंस। However, दूसरी ओर एप्पल को प्रेज भी किया जा रहा था फॉर क्रिएटिंग अ पोटेंशियली फैशनेबल डिवाइस जो ट्रेडिशनल वॉचेस के लुक के साथ compete कर सकता था। कुछ साल बाद माइक्रोसॉफ्ट ने भी उनका माइक्रोसॉफ्ट बैंड को रिवील किया था, एक स्मार्ट फिटनेस ट्रैकर और कंपनी का पहला वेंचर इनटू द रिस्ट वोन डिवाइसेस। अब अगर आज के सिचुएशन को कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट हर 4 महीने के अंदर एक नया स्मार्ट वॉच विद लेटेस्ट अपग्रेडेड फीचर्स मार्केट में लॉन्च हो रहा है। सो दिस इज हाउ हम एक 300 रुपए के एनालॉग स्ट्रैप वॉच से 30,000 रुपए तक के स्मार्ट वॉच की तरफ शिफ्ट हुए। सच बताऊं तो ये टेक्नोलॉजी अपना जेब काटने में हमेशा से इतना एफिशिएंट रहा है। वेल नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बना पाऊं। सो अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।